जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको सकट चौथ के दिन क्या करें और क्या नहीं करें और हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए आपको बताने वाली हूँ। सकट चौथ के दिन को हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना गया है। इस दिन भगवान गणेश जी की हम लोग पूजा करते हैं और व्रत करते हैं। गणेश भगवान का पूजन और व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हिंदू धर्म में हर महीने पड़ने वाली चतुर्थी की तिथि विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित की गई है। चतुर्थी का व्रत महीने में 2 बार पड़ता है। शुक्ल पक्ष को जो चतुर्थी पड़ती है वो विनायक चतुर्थी कहलाती है। वहीं जो माघ के महीने में कृष्ण पक्ष को जिस तिथि पर पड़ती है वह सकट चौथ कहलाती है। दरअसल सकट चौथ को ही संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। मानता है कि इस दिन व्रत करने से संतान की आयु लंबी और सेहत बहुत अच्छी रहती है। महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं। भारत में ये व्रत बहुत लोकप्रिय है। अब जानते हैं कि इस साल सकट चौथ कब है। इस साल सकट चौथ की तिथि 17 जनवरी को तड़के 4:06 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जनवरी की सुबह 5:30 पर खत्म होगी। ऐसे में 17 जनवरी को हम लोग सकट चौथ मनाएंगे। अब हम बताते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। इस दिन पूजा के समय भगवान गणेश की प्रतिमा उत्तर दिशा में स्थापित करनी चाहिए। 11 हरी पत्तियां और दुर्वा भगवान को चढ़ाना चाहिए। इस दिन गणपति को तिल के लड्डू, गुड़, केला और मोदक का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन हमें गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। गणेश जी का जो मंत्र है वह है ओम नमो भगवते गजाननाय मंत्र। इसका हमें जाप करना चाहिए। अब आपको सुनाने जा रही हूँ सकट चौथ की कथा। सकट चौथ की कुछ 3 कहानियाँ हैं। पहली कहानी है भगवान शंकर की कथा। इसके पीछे की कहानी यह है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भी भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल से वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण वह फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। अब सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा जो है वो सुना रही हूँ। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया
और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आग लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाता है। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था। उसके जीवन का वो सहारा था, पर राजा आज्ञा को वो कुछ नहीं दे मानती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक को आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार माता सकट की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान है। एक कथा और चर्चित है सकट चौथ के लिए। वह है गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया की। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात उसके सामने आकर कहते हैं, हे बुढ़िया माई, तू चाहे जो सो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, सो क्या मांगूं और कैसे मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले माँ, और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे तू धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बाकी जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या मांगती है? हमारा वचन है, तू जो मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया माँ की सारी मांगे पूरी की हैं, उसी तरह से आप सभी की मांगे पूरी करें। जय श्री गणेश महाराज। तो दोस्तों, ये 3 कथाएं प्रचलित हैं सकट चौथ के लिए। तो जल्दी से अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग बाकी वीडियो तो लाइक करते हैं, पर जो भगवान जी की हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं उन्हें आप लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ आप कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक करें और श्री गणेशाय नमः लिखकर जरूर जाइएगा।